हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा संधि क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें। पहले तो संधि क्या होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला आता है स्वर संधि, जब स्वर का मेल स्वर से हो और उनमें कुछ विकार उत्पन्न हो तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि। दीर्घ संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पर समान तरह के वर्ण मिलते हैं और अपने दीर्घ में बदल जाते हैं। जैसे अ से अ मिल जाना तो दीर्घ वाला आ हो जाना, ई से ई का मिल जाना तो दीर्घ वाला ई हो जाना, उ से उ का मिल जाना, कोई उ मिल रहा हो, हरस से हरस दीर्घ से दीर्घ से तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो जो भी स्टूडेंट अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि होता क्या है कि जब भी कभी अगर ए जो है अ, ई से या उ से या री से, यहाँ ई का मतलब कोई ई हो सकता है, उ का मतलब कोई उ और री का मतलब कोई री, दैट मीन्स ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी। तो जब अ ई से मिलेगा, अ ई से मिलेगा तो ए बनेगा ए में, किसमें बनेगा ए में। जब ए उ से मिलेगा तो ये बदल जाएगा ओ में, और जब ए री से मिलेगा तो ये बदल जाएगा अर में। ये चीज़ें ध्यान देनी है। इसको पहचानेंगे कैसे, जब भी अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो ये समझ लीजिए जब भी कभी ए की मात्रा आ जाए, कौन सी मात्रा आ जाए, ए की मात्रा, यहाँ देखिए जितनी भी सब पे ए की मात्रा है, या फिर ओ की मात्रा आ जाए, कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा। जैसे यहाँ देखिए ओ की मात्रा है, क्लियर, यहाँ ओ की मात्रा है तो ऐसे ओ की मात्रा। जब भी इस तरह के मात्राएं आ जाए, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, या फिर अर आ जाए, क्या आ जाए, अर आ जाए, यहाँ देखिए इस तरह वाला आधार ऊपर आ जाए तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडीशन कभी कभी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है कि जो ओ की मात्रा है, क्या है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ए की मात्रा है, देखिए ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, वहाँ पर अर था अभी देखे हम, तो इसके पहले हाफ अक्षर ना आए, क्या है हाफ अक्षर। जैसे यहाँ देखिए सूर्योदय, यहाँ पर थोड़ा डाउट हो सकता है, इस तरह से आधार रह नहीं आना चाहिए, क्लियर है। खैर इसमें तो क्लियर है कि गुण ही होगा, लेकिन इस तरह के मोस्टली एग्जाम्पल जब लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर यण में आ जाता है, किस में आ जाता है, यण में। स्पेशली आधा क्या नहीं आना चाहिए, हाँ आ सकता है, लेकिन तो यहाँ देखेंगे जब भी ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो तो मान कर चलेंगे आप लोग कि वहाँ पर गुण स्वर संधि है। यहाँ पर अगर आधा अक्षर जैसे सूर्योदय है तो इसमें आप लोग डाउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक आधा अक्षर आर आ गया है, क्या आ गया है, र आ गया है। तो जब भी आधा होगा तब थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि वहाँ पर यण भी हो सकता है। लेकिन अगर आधा नहीं है तो 100% ये गारंटेड है कि यहाँ पर जो संधि होगी वह गुण स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ देखिए राजेंद्र हो गया, एक ही मात्रा जय पर आई है, उसमें आधा नहीं, उसके बाद आधा है, उससे नहीं मतलब है, न आधा है, रे आधा है, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर उस मात्रा के पहले आधा है तो वहाँ पर यण भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर उस ए की मात्रा या ओ की मात्रा के पहले कोई हाफ अल्फ़ाबेट नहीं आया है संधि में तो वहाँ पर गुण ही होगा। क्लियर, कैसे पहचानेंगे कि ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो तो हम समझ जाएंगे वहाँ पर गुण संधि है। हाँ, लेकिन कंडीशन है उसके पहले आधा अक्षर नहीं आना चाहिए, कोई हाफ अल्फ़ाबेट नहीं आना चाहिए। अगर हाफ आ जाएगा तो वहाँ पर यण होने के चांसेज हो जाएंगे। तो जब यण पढ़ा जाए तो वहाँ समझा जाएगा दोनों में डिफरेंस कैसे पहचानना है हम लोगों को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। चलिए, तो गुण संधि क्या होगा, जब कभी ए मतलब कोई ह्रस्व या दीर्घ ई से उ से या री से मिलेगा तो यह ए, ओ और अर में बदल जाएगा। तो ही हमको देखना समझ में, अगर ये तीनों मात्राएँ आ गई तो हम कहेंगे वहाँ पर गुण स्वर संधि है। जैसे यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल दिया सत्यधन इंद्र, सत्यधन इंद्र, इसको अगर देखा जाए संधि किया जाए इसका,
सत्य धन इंद्र, सत्य धन इंद्र। पहले तो देख लें कि स्वर का ही प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर अ आया है, जिस पर कोई मात्रा नहीं थी वहाँ पर अ माना जाता है। इसमें ई है, क्या है, ई है, तो स्वर से स्वर का मिल रहा है। पहली बात तो ये स्वर संधि हो गया। अब यहाँ पर जब भी हमने पढ़ा ए ई से मिलेगा, अ ई से मिलेगा तो ए में बदल जाएगा। अब इसके पहले बचा क्या, देखिए स त और ए है, तो इसी यह पर मात्रा हो जाएगी सत्य, और यहाँ पे ई या मिल करके बन गया अ, और यहाँ हो जाएगा द्र, ये हो गया सत्येंद्र। क्लियर, ये हो गया सत्येंद्र, क्योंकि उनके मिलने से बनाए। तो ए और ई मिलेंगे तो ये बनेगा ए, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा सत्य, इसके नीचे हलंत, हलंत का मतलब कि आधा ए निकल गया है, ए की मात्रा बन गया सत्येंद्र और बचा यहाँ पे न, तो सत्येंद्र। यहाँ पर हो जाएगा ये गुण स्वर संधि। तो जब भी आप ए की मात्रा देखेंगे या ओ की मात्रा देखेंगे तो ये समझ जाइएगा कि वहाँ पर गुण स्वर संधि होगा। अब ओ की मात्रा का उदाहरण देखा जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है पर धन उपकार, पर धन उपकार। यहाँ देखिए इसमें अ आया है, जिसको अ से अनार कहा जाता है, और इसमें आया है उ। तो जब ए और उ मिलता है तो ये बनता है ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा। तो हो क्या जाएगा, यहाँ देखिए प और र, इस र को हम आधा कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए निकाल दिए अभी ना, और ए और उ मिलके ओ बनाएगा, तो इस पर ओ की मात्रा परोपकार। तो जब भी ओ की मात्रा आ जाए या ए की मात्रा आ जाए, याद रखना उसके पहले कोई आधा अक्षर ना आया हो, तो हम वहाँ पर कहेंगे गुण स्वर संधि। जैसे उदाहरण से भी समझाते हैं भी एक और, मान लीजिए आप लोगों के सामने आ गया ऐसे प्रत्येक लिखा है, क्या लिखा है, प्रत्येक। तो यहाँ देखिए एक ही मात्रा तो यहाँ भी आई है, एक ही मात्रा यहाँ आई, लेकिन इसके पहले एक आधा अक्षर आ गया था, तो यहाँ पर यण संधि होगा। क्या होगा, यण संधि। तो जब भी एक ही मात्रा जिस पर लगा है उसके पहले कोई आधा आ जाए तो वहाँ पर यण होगा, ए या ओ कुछ भी हो। अगर आधा नहीं है, फुल वर्ड है, तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होगा। इस तरह हमको समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लिया रमेश कहा दिया गया, क्या कहा दिया गया, रमेश। ये देखिए रमेश, एक ही मात्रा आया है, तो नो डाउट इसमें कोई आधा अक्षर यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इसमें गुण संधि होगा। कौन सा होगा, गुण संधि होगा। क्लियर। तो जब भी इस तरह के आएंगे तो आप समझ जाएंगे एक ही मात्रा, ओ की मात्रा कि वहाँ पर गुण स्वर संधि ही होगा। क्लियर। अब बात रह गई तीसरा, कि अगर अ से, अ मतलब कोई अ, हरस व दीर्घ दोनों हो सकता है, इससे अगर री मिले, क्या मिले, री मिले, तो ये बदल जाता है अर में। किसमें, अर में। कैसे, अब अगर उदाहरण से समझें हम लोग, तो यहाँ देखिए अगर महा लिखा जाए, क्या लिखा जाए, महा धन ऋषि, महाधन ऋषि। यहाँ आया और यहाँ पर री आया, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अर। क्या बनाएंगे, अर। और जब इसको जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर, तो देखिए मह बच गया और ये आराधा रहे, तो आ इस है के साथ लग गया क्योंकि कोई मात्रा है नहीं, और यहाँ बचा सी। क्या बचा, सी, और ऊपर अर ऐसे हो गया, आधार है, तो हो गया महर्षि। इस तरह से। ओके, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो इसमें याद रखना है कि क्या मिलेगा, अ से मिलेगा। ओके, कैसे पहचानेंगे, जब भी ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा आ गया हो, तो उससे हम कहेंगे यहाँ पर गुण स्वर संधि। क्या क्या मिलते हैं, अ मिलते हैं, अ मतलब दोनों हो सकता है। एक किससे मिलेगा, ई से, उ से या री से। तो कोई ई हो सकता है, कोई हो सकता है, कोई भी री हो सकती है। बदलेंगे किसमें, ए की मात्रा में, ओ की मात्रा में और अर में, ऐसे होगा। चलिए आज के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक, यहाँ देखिए धर्म धन इंद्र, धर्म धन इंद्र। धर्म में अ आया है, धर्म में ए आया है, और इंद्र में ई आया है, दोनों मिलके बन गए ए, धर्मेंद्र। इस तरह से महाधन इंद्र में देखिए महेंद्र हो गया। कभी कभी क्वेश्चंस आपसे उल्टे पूछे जाते हैं कि महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद मीन्स उसको अलग अलग करना है, कि महेंद्र को अलग अलग कैसे लिखा जा सकता है। तो जब महेंद्र एक ही मात्रा दिख रही है, मान लीजिए आपसे महेंद्र पूछा गया था, क्या किया गया था, महेंद्र पूछा गया था इसे, महेंद्र, तो बिना सोचे समझे देखिए एक ही मात्रा वाले आधा अक्षर कहीं नहीं आया, बाद में बाद से कोई मतलब नहीं है, पहले नहीं है इसका मतलब गुण संधि होगा। तो जब गुण संधि है इसका मतलब पहले वाला जो अलग करेंगे, मह अलग करेंगे, एक ही मात्रा इसी पहला, तो मह अलग होगा। मह कोई शब्द है नहीं, महा शब्द है।
कौन शब्द है, महा। तो इसको हम लिखेंगे महा, और चूंकि ए बना तो ई रहा होगा दूसरे साइड में, तो हो जाएगा इंद्र, इधर जाएगा महाधन इंद्र। ओके, ये हो गया गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे लिखा हो राका, राका धन ईस। ये देखो आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए की मात्रा। तो यहाँ लगे ए की मात्रा और हो गया श, राकेश। ये उदाहरण हो गया किसका, गुण स्वर संधि का। ओके, चलिए आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ओ में यहाँ देखिए ए और ओ मिल करके ओ बनाएगा, ए और ऊ मिल करके ओ बनाएगा, तो हो गया नवोढ़ा। नवधन ऊढ़ा हो गया नवोढ़ा, क्योंकि ए और ऊ मिल के ओ बनाएगा। उच्च धन ऊर्ध मिल करके उच्चवार्ध में बन गया महाधन उदय, ये हो गया महोदय। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग एक बार कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद अगर अपने मन से पढ़ेंगे तो ये श्योर है कि वह समझ में आना ही आना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ये बहुत सारे एग्जाम्पल इतने हैं। ओके, वीडियो कैसा था आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर करना ना भूलें, और जिसने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।